इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क।
पावन शरण तेरी शरणम, ज्ञान का हमको दान दो, विद्या का वरदान दो, ज्ञान का हमको ज्ञान दो, विद्या का वरदान दो। बोले देवादिदेव 1008 शब्दों भगवान की, बोले देवादिदेव अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान की, बोले प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की, 3 करोड़ मुनिराजों की, उपस्थित महानुभाव आप सभी का छत्तीसगढ़ की इस कवर्धा नगरी पर चंदगिरी तीर्थ ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चंदगिरी में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्त्रकूट का निर्माण हो रहा है और आचार्य भगवान का मंगल विहार छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर अमरकंटक की ओर हो रहा है। ऐसी संभावना गुरुवर का आशीर्वाद है। हम सबका निवेदन है, बुढ़ार से लोग आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अमरकंटक से, कोतमा से, बिलासपुर से, सभी जगह से आए हैं, गुरुवर को ले जाने आए हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना करें। और गुरुवर ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि 25 मार्च से 2 अप्रैल तक भव्य पंच कल्याणक महोत्सव कुंडलपुर मनाया जाए, अमरकंटक मनाया जाएगा बड़े बाबा की कृपा से। ऐसा आशीर्वाद यदि आप चाहते हैं कि अमरकंटक में बनने वाले सहस्त्रकूट के लिए जिसकी निशावर राशि एक प्रतिमा की 2,51,000 रुपए है, ट्रस्ट अमरकंटक ट्रस्ट कमेटी ने निर्णय लिया, गुरुवर के चरणों से आशीर्वाद लिया। जो महानुभाव, जो परिवार एक प्रतिमा का सौभाग्य अमरकंटक की सहस्त्रकूट का लेगा, उसे सौगात के रूप में इन दिनदानी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तालियां बजा के अनुमोदन। यदि कोई चाहता है अमरकंटक के जितने भी पास हैं, बुढ़ार, बिलासपुर, कोतमा, उमरिया, पेंड्रा रोड, जितने भी शहर, डिंडोरी, जबलपुर, जो भी पास है, कोई परिवार ऐसा शेष नहीं रहना चाहिए जिसे यह सौभाग्य आचार्य भगवान के चरणों से प्राप्त नहीं हुआ। यदि आप चाहते हैं कि अमरकंटक में आपकी भी एक प्रतिमा विराजमान हो, इस सौभाग्य मिले, तो आप अपना मनमानस बनाकर चंचला लक्ष्मी के उपयोग से यह सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। मैं इस सभा में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत लंबी लिस्ट है, सभी का नाम पुकारा जाना संभव नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यहां पर पूज्य दुर्लभ सागर जी महाराज के परिजन, गृहस्थ जीवन के परिजन है, यहाँ पर उपस्थित हैं। वे आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना। पूज्य विनम्र सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन बुढ़ार से परिजन उपस्थित हैं। पूज्य महासागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन यहाँ पर उपस्थित। तालियां बजाकर अनुमोदना त्याग तपस्या के इस परिवार की अनुमोदना करते चलें। और मैं शास्त्र प्रदान करने के लिए, प्रथम शास्त्र प्रदान करने के लिए नेमावर कमेटी और सतवास बांदरी कमेटी आपसे निवेदन करता हूं, आप लोग संयुक्त रूप से आ जाएं। आचार्य भगवान के करकमलों में प्रथम शास्त्र प्रदान, बुढ़ार से जो आए आप लोग भी आ जाएं। बब्बी भाभी, हाँ, शास्त्र प्रदान करने का संयुक्त रूप से बांदरी समाज, नेमावर समाज और सतवास समाज संयुक्त रूप से आचार्य भगवान के खाते गांव, और सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। शास्त्र देते जाएं, वहां से निकलते चले सभी लोग।
शास्त्र प्रदान करें। शास्त्र दो ना, अरे एक और चाहिए ना। जिनवाणी जग मैया जगत दुख मेट। सभी लोग, पवन कुमार जी मुंगेली आप भी आए, एक व्यक्ति आएगा, आप लोग सभी शीघ्रता से निकलते चले। हाँ। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट। पवन कुमार राजकुमार जैन मुंगेली, अवधेश जी जैन, चंदाबाई लाभांडी, आप भी शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। गुलाब चंद जी, राजकुमार जी पटौदी, एक एक व्यक्ति आएगा, सभी लोग नीचे उतरते चले। श्रीमती कांति सिखा जी जैन मुंगेली, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। श्री अशोक जी, पीयूष जी जैन भाटापारा, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। डॉक्टर विजय प्रकाश जी जैन, स्वप्निल जैन धमतरी, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। पूर्वी शोभा दीदी शहडोल, आपको भी शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। सुनील कुमार, मोहित कुमार, अर्चना जिन्हें नेहा, ढीमापुर नागालैंड, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। एक व्यक्ति आएगा, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य श्रीफल अर्पित कर प्राप्त करेगा। विनोद कुमार, बबीता देवी, ऋषभ कुमार, गुवाहाटी आसाम, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। अशोक कुमार, आलोक कुमार, गंजवासोदा इंदौर, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। दीपक कुमार कवर्धा, अतुल कुमार, आदित्य कुमार, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। प्राची जैन, प्रशांत जैन, प्रसन्न जैन, नंदा जैन, प्राची ड्रेसेस, शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य। एक एक व्यक्ति और वहां से निकलते चलेगा। सभी लोग शांति से, शांति से। सरिता, प्रियम, सुधमा, मंडला, एक चंद्रशिला, श्रीमती ललित मोहित कासलीवाल ढीमापुर, आपने सोने की अंगूठी मंदिर निर्माणों के दान में दी है चंदगिरी के लिए। सुनील, अर्चना, हेमंत, प्रशांत, नेहा कासलीवाल ढीमापुर, एक सोने की अंगूठी मंदिर के निर्माण में दान में। उत्तम चंद जी, अनिल कुमार, रुपेश कुमार कवर्धा, सिंघई परिवार, आपने एक प्रतिभा स्थल की बच्ची को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। जिया जैन, सिंघई जैन कवर्धा, आपने सोने के कान के वाले मंदिर निर्माण में चंदगिरी के लिए। मनोज सिद्धार्थ, अर्चना कासलीवाल, मणिपुर इम्फाल, सोने की अंगूठी चंदगिरी के मंदिर निर्माण के लिए। सभी लोग शीघ्रता से नीचे होते चले। उपेंद्र कुमार जी भारती, संयम जी जैन चिरमेरी, एक चंदशिला, आनंद जी काला, मनोज जी काला, राजकुमार जी पटौदी जसपुर कनकुरु से आए हैं, आप भी श्रीफल बैठकर आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रमोद जी जैन, बिलासपुर जैन समाज, बुढ़ार अमरकंटक कमेटी, वहां से कोई नहीं चढ़ना है, इधर से आइए। शीघ्रता से चढ़ा दे। निर्मल चंद, सत्यम जैन हल्दी शिल्पी घाटी, सुप्रीत धन्य कुमार जी जैन बिलासपुर, आदिनाथ दिगंबर जैन पूर्वा चंद्रशिला, मैना देवी, पंकज, दीपक जैन, सोने का लॉकेट मंदिर निर्माण में। रितेश जी बड़जात्या, नेमावर कमेटी, आप लोग संयुक्त रूप से आ जाएं। सभी लोग अब अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम सभी को आचार्य भगवान की पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता है। सभी लोग बैठ जाएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग, महिला इधर बैठ जाए, पुरुष इधर बैठ जाएं, और मंच पर कोई ना रहे। और जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्रावक श्रेष्ठी बनकर, आज श्री भैया अब कोई भी ना है जिनके नामों की एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति। अब सभी अपने हाथों को जोड़ ले, आचार्य भगवान के चरणों तक नमन करते हैं। भगवान नमोस्तु, हेलो नमोस्तु, नमोस्तु। और आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का हम सभी को सौभाग्य प्राप्त होगा। पारस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, आप लोग सभी बैठ जाइए। हाँ, शुरू करिए। होली खेले मुनिराज अकेले वन में, होली खेले रे, होली खेले मुनिराज अकेले मन में, होली खेले रे।
होली खेले मुनिराज अकेले वन में होली खेले रे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संबोसठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम छिपामी। सांसारिक विषयों में पड़ के मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्त आय अक्षान निर्पामिति। एक रात दुखी मैं होके सो गया था रोते रोते, सपने में गुरुवर आकर और बोले पास बिठा के कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है कि मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है मेरे होते, क्यों डरता है। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। कृष्णा को चेत करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस सुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय सुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुतल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह पल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबान
जुबां पे बाबा छोटे बाबा नाम हो जाए, जुबां पे बाबा छोटे बाबा नाम हो जाए, गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसाल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि हे आचार्य परमेष्ठी, आपके सत्संग मुखार बिंद से अमृतमयी वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। आचार्य भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सभ्यसाहूणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की जय। बोलिए पूज्य निर्यापक स्वामी प्रसाद सागर जी महामुनि राज की, पूज्य 108 से चंद्र प्रभ सागर जी महामुनि राज की, पूज्य निर्यापक सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आप सब लोग पढ़ते हैं ना, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा घर का द्वार बना रहे, आशीष है आपका आए गुरु के द्वार। वास्तव में देखा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति ही है कि जहाँ पर के लिए गुरु के लिए हमेशा आगे उनके लिए आगे रखा जाता है। भारतीयों के दिल में ही गुरु के प्रति आस्था श्रद्धा होती है। जितने भारतीय होते हैं उनको सुनने की इच्छा होती है, उनकी आराधना करने की इच्छा होती है। ये आपको भारत में ही मिलेगा, विदेश में नहीं मिलेगा। गुरु शिष्य की परंपरा को यदि पूरे विश्व को अवगत कराया है तो इस हमारे भारत देश ने ही कराया है। आप इतिहास उठाकर देख लें तो आपको पता चलेगा कि जिस समय 20वें तीर्थंकर मुनि सर्वनाथ भगवान हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम उस काल में हुए, उनके लिए शिक्षा वगैरह दी जाती थी, तो उनके गुरु वशिष्ठ आदि हुए। वहीं जब महाभारत की बात आती है, नेमिनाथ भगवान संग की बात आती है, तो वहाँ पर द्रोणाचार्य जैसे गुरु रहते थे और उनके पास में रहकर ही कौरव पांडव जितने भी शिष्य बनते थे। यहाँ तक कि जब सबसे पहले जब भगवान महावीर स्वामी का श्रवण सिंह की रचना हुई और उस समय लगातार कितने दिन हो गए थे, 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। उस समय भी स्वधा में इंद्र ने कुछ इस ढंग से प्रक्रिया की कि उस समय के जो महान विप्र थे, शास्त्रों के ज्ञाता, वेद उपनिषद के ज्ञाता थे, उन गौतम जी के लिए भी व्यवस्था की। और वह जब आकर के माने संवत्सरण में आए
तब उनको वस्तु स्थिति पता चली और उन्होंने भगवान महावीर स्वामी को अपना गुरु बनाया। गुरु कृपा है जब तक मुझको, तो फिर मुझको क्या डर है। और जब गुरु कृपा ही नहीं रही तो जीने का मतलब क्या है। अभी आप लोग ने सुना संचालक के महोदय से, और माहौल 2-3 दिन से बना हुआ है। आचार्य श्री कहाँ जा रहे हैं? अमरकंटक जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे आदिनाथ भगवान की जिन बिंब है, कितने टन की है, तो प्राण प्रतिष्ठा इतने साल तक क्यों रुकी रही? सब लोग कर लेते, सब व्यवस्था कर लेते, कमेटी के पास सब साधन हैं, सब सुविधाएं हैं, लेकिन वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए तो सूर्य मंत्र कौन दे सकता है? एकमात्र गुरु महाराज के मुखार बिन से ही प्राण प्रतिष्ठा होती है। और जैसा कि आपने माहौल देखा, उत्साह से भाग ले रहे आप लोग, क्योंकि भारतीय परंपरा में ही है पाषाण से भगवान बनाने की प्रक्रिया जो चलती है, उसके बीच में गुरु की उपस्थिति होना भी आवश्यक ही होता है, तभी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आनंद संपन्न पूरी तरह हो पाता है। होली का त्यौहार है, आज कुछ भीड़ भी विशेष दिख रही है। छुट्टी का समय उपयोग करना चाहते हैं आप लोग। यही कहना चाहते हैं हम आपसे कि इस समय जो आपके मौसम भी पतझड़ का तो है, बरसात भी आ गई है, तो पतझड़ का मौसम क्यों आया है? इस संकेत हम सबको देने के लिए आया, बताने के लिए आया है। जल में, कुएं में जल होता है, कुएं के से जल नहीं निकाला जाए तो वह सड़ जाता है। गाय दूध देती है, गाय दूध नहीं दे तो वह उसके लिए नुकसानदायक हो जाता है। इसी प्रकार से प्रकृति का नियम ही है कि जो संचय किया है, जो वृक्ष में फूल पत्ते आदि आए हैं, 1 साल का समय हो जाता है, पतझड़ आ जाता है, बसंत ऋतु आ जाती है, तो आया बसंत पाला उड़ंत आता। महाराज जी के बंगाल में सब सुनते रहते हैं ना, तो उस समय से पत्ते सब झड़ जाते हैं, क्योंकि नए पत्तों को आना है। जब प्रकृति हम सबको संदेश दे रही है कि वास्तव में जब भी आपको नया चाहिए है तो पुराने को अलग करो। त्याग की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति त्याग की बात बताती है। संचय करो, समय आने पर उसका त्याग भी करो। इसलिए भारतीय संस्कृति में त्याग धर्म की विशेष महत्व रहता है, और उसमें भी जैन श्रवण के लिए जैन संस्कृति में त्याग की बात कही जाती है। इतने बड़े सेठ हुए, पूरे विश्व में बड़े बड़े महान अमीर हैं, खरबपति सब रहते हैं, उनको पूज्यता प्राप्त क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि उन्होंने संचय करके रखा है। लेकिन जिन्होंने संपूर्ण का त्याग कर दिया है, परिग्रह का त्याग कर दिया है, उनके लिए ही पूज्यता प्राप्त क्यों होती है? क्योंकि त्याग की विशेषता होती है। इसलिए हमको प्रकृति से ये बात सीख लेना चाहिए कि जैसे प्रकृति समय पर सब त्याग कर देती है, उसी प्रकार से हमको भी समय पर आने पर अपना सब त्याग कर देना चाहिए। एक साथ नहीं कह रहे कि सब त्याग कर दीजिए, लेकिन धीरे धीरे हम उसको कम कर सकते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करें। हाँ, अभी भजन तो गा रहे थे, होली खेले मुनिराज अकेले वन में। अरे अभी आप लोग कहते हैं अकेले वन में, जहां पर ऐसे महाराज गुरु महाराज आ जाते हैं, वहां जंगल में भी मंगल हो जाता है। अब आप कह रहे हैं कि अकेले वन में, यहां तो मंगल ही मंगल दिख रहा है, क्योंकि परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तो जब परिग्रह का त्याग किया जाता है, तभी आत्म तत्व की उपलब्धि हो पाती है। उसको समझना है। होली का त्यौहार है, रंग का त्यौहार है, आजकल उसके लिए उसका उपयोग करना समय आप करना चाहते हैं। और जब ये रास्ते में हम आ रहे थे तो वहाँ लिखा हुई थी, एक पंक्ति लिखी हुई थी कि आपका शौक होता ना, एंजॉय हैप्पी हॉबी, आपका जो शौक है ना, शोक में ना बदल जाए, इसलिए आप समय के पहले हेलमेट पहन लीजिए।
उसमें लिखा था, क्योंकि यातायात के नियम में ऐसा आता है कि अपने हेलमेट पहनेंगे तो आपकी सुरक्षा रहेगी। तो वर्तमान में उसमें लिखा था कि आपका शौक जो है शोक में ना बदल जाए, इसलिए आधी सड़क छोड़कर चलिए। कहा जाता है सावधानी में ही सुरक्षा है। और उसको हमको एक कथानक हमको याद आ गया सुन करके कि आप शौक ऐसा ना करें कि वो आपके लिए नुकसानदायक हो। होली के त्यौहार में कुछ लोग बहुत से नशा वगैरह करने लगते हैं। नशा से मुक्ति के लिए सरकार भी और सभी लोग प्रयास रहते हैं। और अभी लोग श्रावक बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है, जहाँ पर वो बैठे हैं, यहाँ पर 33% राजस्व तो नशा के द्वारा ही आता है। नशा वाली वस्तु जो रहती है ना, उनसे ही आता है। इसलिए यदि आपको नैतिकता को अंगीकार करना है, एक श्रेष्ठ श्रावक बनना है, तो सभी लोग प्रयास रहते हैं कि अपन नशा से मुक्त रहना है। और फिर जब होली के त्यौहार में तो अन्य ऐसे नशा आ जाते हैं ना, भांग वगैरह, जिसका उपयोग बहुत करने लगते हैं लोग। त्यौहार है, सब उसका रूप बदल चुका है। इसी प्रकार से उन दो व्यक्तियों ने नशा कर लिया, नशा उन्होंने कर लिया। अब जब नशा कर लेते हैं तो अपने आप में नहीं रह पाते हैं। अब वो लोग रेलवे स्टेशन के पास जो पटरी थी ना, उसमें वो चलते रहते हैं। अब नशा का प्रभाव क्या होता है देखिए आप, क्योंकि अपने स्वरूप को व्यक्ति भूल जाता है। तो उसमें एक व्यक्ति कहता है, दोनों पटरी के बीच में स्लीपर होती है ना, उसमें चलते रहते हैं। वो कहता है यार समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ चुके, इस सीढ़ियां समाप्त नहीं हो रही हैं। क्या कह रहे हैं वो व्यक्ति, एक जो नशा कर चुका है, हम इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं कि सीढ़ियां समाप्त नहीं हो रही हैं। तो दूसरा कहता है अरे मेरे हाथ में तो बहुत दम है, चिंता की बात नहीं है। जैसे कल मुनि श्री चंद्रप्रसाद महाराज जी ने कहा था ना, हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। ये अंदर की बात है, अंदर कसा तीव्र रहती है तब ऐसी बात निकलती है। तो वो दूसरा व्यक्ति बोलता है हम किसी से कम नहीं है, हमारे हाथ पैर में बहुत दम है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं तो इतनी सारी सीढ़ियां तो चढ़ जाऊंगा, चिंता की बात नहीं है, लेकिन मुझको बनाने वाले के दिमाग पर तरस आ रहा है। क्या तरस आ रहा है कि उस व्यक्ति ने सीढ़ियां तो अच्छी बना दी, खूब सारी बना दी, उसने पकड़ने के लिए रेलिंग इतनी नीचे क्यों लगाई है? तो पटरी होती है ना, उतनी नीचे उसने रेलिंग पकड़ क्यों नीचे लगाई है? इन नशा का प्रभाव होता है। बंधुओं, हम सब उन व्यक्तियों पर, जो व्यक्ति नशा किए हैं, उनकी बात पर अपन हंस रहे हैं। अनादिकाल से इस जीव ने तो नशा करके रखा है, इसलिए तो छेड़ाले पड़ते ना, मोह महामद पियो अनादि, भूले आप को भरमत बांधी। जिनेंगे भगवान, जो कि जिन्होंने मोह रूपी जो शत्रु है उस पर कुठारा घात किया है, तभी तो उन्होंने चारों घातीय कर्म को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है। अभी आप यहाँ पर सब पंचकल्याणक होगा, उसमें सब देखेंगे कि किस तरह से उस महान आत्मा ने पुरुषार्थ करके, 4 पुरुषार्थ बताए आगम में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। तो किस तरह से उस महान आत्मा ने, उस महान व्यक्तित्व ने अवसर पुरुषार्थ करके प्रारंभ करके गर्भ कल्याणक से प्रक्रिया चालू होती है, और जन्म कल्याण, तप कल्याणक और केवल ज्ञान के बाद में मोक्ष कल्याणक की प्राप्ति होती है। तो हम सबको उस प्रक्रिया से एक शिक्षा लेनी है, देखनी है कि आखिर वह प्रक्रिया होती कैसी है। उससे जुड़ने का हम सबके लिए अवसर आया है, क्योंकि बिहार छत्तीसगढ़ में चल रहा है, चंद्रगिरी से चल रहा है, और इतनी गर्मी में भी आचार्य महाराज जी स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत प्रतिकूलता होने के बाद भी सिर्फ हम सबके कल्याण की भावना से, पूरे क्षेत्र की कल्याण की भावना हो, जन जन का उसमें भागीदारी हो। और रास्ते में बहुत से ऐसे समाज के लोग पढ़ते हैं, सब लोग दर्शन करने आते हैं, जैन लोग देते आगे आते हैं, अजैन लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, दूर से दर्शन करते हैं, और जब पास में आकर कहते हैं अच्छा बाबा जी, अब हम कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे, नशा का सेवन नहीं करेंगे, कोई भी शराब बस त्याग कर देते हैं।
इससे बढ़कर अहिंसा धर्म प्रभावना क्या हो सकती है। इसलिए हम सबका कर्तव्य होता है कि हम सभी इस अहिंसा का जो महायज्ञ होने वाला है, जो कि अनादिकाल से परंपरा चली आई है, उसमें अपनी सक्रिय सहभागिता उसमें अपनी दे करके इस महोत्सव को अपन सानंद संपन्न करना है। वह तभी हो सकता है जब हम एकता के साथ में, उत्साह के साथ में इसके लिए आगे बढ़ करके आएंगे। और ये आपके लिए अब अपूर्व अवसर है जब हम सबके लिए बात मौका सामने आ रही है। इसलिए हम उस त्याग बात को समझें। इसलिए मैंने त्याग की बात कही है कि परिग्रह को त्याग करके ही हम निर्गंत अवस्था को प्राप्त करते हैं और उसके बाद ही हम जा करके वह विताग पद को प्राप्त कर पाते हैं। तो सबके लिए आवश्यक हो जाता है कि हम इस नशा की वस्तुओं को छोड़ करके और साकार को अपना करके ही हम अपने जीवन को उन्नत सफल बना सकते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। जिनवाणी जगमई जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक करूं सदा देती हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरो शरणा भयो सो पावे सुख चैन। कायो सर बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। सभी लोग अपने हाथ को जोड़कर एक बार सामूहिक रूप से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, रितिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क।